और अभी एक बड़ा हादसा कश्मीर में पहलगाम में हुआ। इतना बड़ा जुर्म उन जालिमों ने, आतंकवादियों ने किया, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि हमारा मजहब, मजहब इस्लाम कहता है किसी भी इंसान का, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पूरी इंसानियत का कत्ल है। जानते हैं आप, ये जो जालिम हैं, ये जो आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, कोई धर्म मजहब नहीं। आप जानते हैं साजिश ऐसी की गई कि लोगों से उनका जो है मजहब पूछा गया, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में नफरत का माहौल और फैले, इख्तिलाफ और हो, मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मगर वो जालिम याद रखें, आतंकवाद के खिलाफ पूरे मुस्लिम तमाम के तमाम मुत्तहिद हैं। हर किसी ने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाएगा। हम हिंदुस्तान की सरकार से बड़ी मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करते हैं, इन जालिम आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ऐसी दर्दनाक सजा दें कि किसी जालिम के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि हमारे मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश करे। याद रखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। हमारा मजहब, मजहब इस्लाम, हमें इंसानियत सिखाता है और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं। हम कड़ी निंदा करते हैं सख्त लहजे में ऐसे लोगों की मजम्मत, और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि इनका हर तरह से बाइकाट होना चाहिए, और मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि हमारे मुल्क में कभी भी इस तरह का माहौल पैदा ना हो। आज फैसले सियासी पावर की बुनियाद पर होते हैं। फैसला कोई भी हो, चाहे मस्जिद का, मदरसे का, खानका का। आपको मालूम भी ना हो, शायद 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, हमारे एक आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है किसी को याद है? किसी को ख्याल है? कोई बोलने वाला है? कोई खड़ा होने वाला है? कोई बयान देने वाला? सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। अरे हम कहते हैं, हम खुल के कमर गनी उस्मानी का नाम एक बार नहीं 1 लाख बार लेंगे। नाम आता है तो आ जाए, अल्लाह ने जिंदगी इसी के लिए दी है। मुस्तफा के नाम पे जीते रहो और हुजूर के नाम पे जान देने की नौबत आए तो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा गले में डाल दिया जाए, फिर भी पुकार के कहो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीने के अंदर अज़्म पैदा करो, हौसला पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। ताजुश्शरिया ने इसीलिए कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। ये जो इज्जत के साथ हम कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये कुर्सी बाप दादा की निस्बत की वजह से नहीं मिली है। या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये सारी शान और शौकत अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में दी है। आज मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, ज़बानी तौर पर आशिक नहीं, हकीकी माना में हुजूर के आशिक बने, सच्चे आशिक बने। और आपको मालूम है आशिक कैसा होता है? आप गुनाह नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो गुनाह कर रहा है वो गुनाह नहीं छोड़ रहा, कहता नहीं साहब हमसे गुनाह नहीं छूटता है, आपसे गुनाह नहीं छूटता है। आशिकों ने महबूब के लिए दुनिया छोड़ दी है। ये इश्क का लेवल है,
ये इश्क की कंडीशन है। इश्क में दुनिया छोड़ दी है। आप कहते हो मुझसे गुनाह नहीं छूटता है। अगर आप दावा कर रहे हैं, मैं एक लाइन की हदीस सुनाऊं आपको। रसूलुल्लाह के जमाने में इब्तिदाई दौर है, एक जानिसार आ गई। मसले का उस वक्त तक इल्म नहीं था या खबर नहीं पहुंची थी। हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर, हालांकि मर्द के लिए सोना पहनना किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली अंगूठी मर्द पहन सकता है। सोने की अंगूठी पहन कर आए। 2 तरह की हदीसें अल्लाह के महबूब ने, एक हदीस में है उंगली से उतारी नाराजगी की जुमले इरशाद फरमाए और अंगूठी फेंक दी। अल्लाह अकबर। मजलिस मुकम्मल हुई। अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में तशरीफ ले गई। मजलिस मुकम्मल होने लगी, लोग जाने लगे। वो शख्स भी उठा, उसने अंगूठी उठाई नहीं, देखा भी नहीं। लोगों ने कहा, वो जाने वाले तेरी अंगूठी पड़ी है, तू इस्तेमाल न कर, ले जा, तेरे घर में काम आ जाएगी। सुनो इश्क किसे कहते हैं। आपके तो एक गुनाह नहीं छूटता, एक गलत काम नहीं छूटता। उस आशिक ने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। ये इश्क का लेवल था। आज भी अगर इश्क का लेवल इतना ही हो जाए तो आप भी कहोगे, जो व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर ने कहा था फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर सकाब, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आपको मालूम है 1 से 1.5 साल का जमाना गुजर गया। महाराष्ट्र की सरजमीन पर जब नामूस रिसालत का मसला आया था, बड़ी हैरानी की बात है। बयान देना और राय देना बहुत आसान काम है, मैदान में उतरना इसके लिए कलेजा चाहिए। आप दूर रह के राय दे देंगे, लेकिन किसी दिन मैदान में उतर के आइए तो पता चलेगा कि मैदान में उतरने के लिए कितनी हिम्मत और जुर्रत चाहिए। मैदान में उतरने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन बनना पड़ता है, टीपू सुल्तान का जानशीन बनना पड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम का कलेजा लाना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। अर्तुगरुल गाजी के तेवर लाने पड़ते हैं, उस्मान गाजी की फिक्र लानी पड़ती है, तब जाके इंसान मैदान में उतरता है। हमारी तारीख ये रही है, हम जब हिंदुस्तान थे, लेकिन हमारी तारीख रही है जिस जमाने में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर गए, 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर, सामने 1 लाख से ज्यादा का लश्कर खड़ा है, हाथ में तलवारें लिए। कुछ लोगों के हौसले पस्त होने लगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्तियां चला दी। लोगों ने कहा, ये क्या किया, वापस कैसे जाएंगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था, मुसलमान जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलता है तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मुसलमान जब कदम उठा देता है तो कदम पीछे नहीं लेके जाता है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है, जो कि कलमा पढ़ने वालों के तेवर हर जमाने में यही रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। नामूस रिसालत का मसला आया, बड़े बड़े अल्लामा हजरत, बड़े बड़े पीरे मुगा एयर कंडीशन रूमों में आराम फरमा रहे थे और सब्र की तलकीन कर रहे थे। हालात बहुत खराब है। उस जमाने में एक आम आदमी बड़े बड़े पीर साहब के ऊपर फौकियत ले गया, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं।
कभी कभी मिलते हैं और अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। हुजूर की इज्जत की बात आई, बड़े बड़े लोग हिम्मत जुटाते रहे, मगर हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ और नामूस रिसालत के हवाले से इतनी बड़ी रैली निकाल दी। जब वो रैली चलती थी दुश्मनों के कलेजे दहलते थे, वो कहते थे यह क्या हो गया। तब उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, हुजूर की इज्जत के लिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया हैरानी से देख रही थी कि मुस्तफा के गुलाम ऐसे भी होते हैं क्या? हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाले ऐसे भी होते हैं? मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहता हूं हुजूर के सच्चे आशिक बनो, पक्के आशिक बनो, वफादार बनो। 1 से 1.5 साल पहले की बात है, एक मसला आया, एक आखिरी बात सुन लीजिए। चलिए, एक मसला आया, हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में है आपके जहन में? तो ये भी होगा कि निकालने की वजह क्या थी। उसको कहा गया कि अगर पढ़ना है और एग्जाम देना है तो हिजाब हटाना पड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन की तरबियत को, जिन्होंने तरबियत ऐसी कि उसने कहा डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री नहीं होगी कयामत के दिन सवाल नहीं होगा। पर्दा छोड़ दिया तो मैं कयामत के मैदान में कनीज़े फातिमा बन के कैसे जाऊंगी, खातून जन्नत को चेहरा कैसे दिखाऊंगी। मेरी माएँ बड़ी तादाद में इस जलसे में बैठी हुई हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बाइज्जत बनाया है, तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया है, साहिब किरदार बनाया है। अपनी इज्जत के बारे में जरा गौर किया करें। ये दुनिया की औरियानियत और ये दुनिया के दिखावे कभी किसी को इज्जत की जिंदगी नहीं दिला सकते। एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा हुस्न उसका पर्दा है, सबसे बड़ी उसकी सच्चाई उसका पर्दा है। जो औरत पर्दे की आधी आश बन जाएगी, कल कयामत के मैदान में कनीज़े फातिमा बन के चमकेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर की औरतें पर्दे वाली रहें। बात ये हुई, मुस्कान ने कहा नहीं, छोड़ना गवारा है लेकिन पर्दा नहीं। आपको मालूम है यह मसला कई दिन चला। मेरी कौम के लोगों के सर उस वक्त पूरे मुल्क में शर्म से झुक गए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जिसको हम बदल बना के पेश करते और कहते मुस्कान पर्दे वाला कॉलेज फला जगह है, आप आइए। उस जमाने में मेरी कौम ने ये नारा लगाया, 1 साल नहीं गुजरेगी हम हर शहर के अंदर एक स्कूल बना देंगे, कॉलेज बनाएंगे बेटियों के लिए। 1.5 साल गुजर गई, कुछ बना? 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कुछ बना? मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। आप जब तक अपने हालात बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, आपकी हालत कभी नहीं बदलेगी। आप जानते हैं क्या मुसलमान गरीब है? नहीं। क्या परेशान है? नहीं। क्या मुसलमान कमजोर है? नहीं। मुसलमानों की गरीबी देखनी है। उलमा बैठे हैं तो जुमे के दिन देखिए, जब मस्जिद का गल्ला सामने से गुजरे, गल्ला लेने वाले कुछ लोग तो शरीफ होते हैं तो वो सीधे फौरन गुजर जाते हैं, कोई डाले ना डाले। कुछ लोग थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो जब तक बंदा डालेगा नहीं वहीं खड़े होकर गल्ला हिलाते रहते हैं। हमारी कौम की गरीबी, जुमे के दिन मस्जिद में देख लीजिए, 5 बंदे गुजरते हैं तब जाके कोई 5 या 10 का नोट डालता है। 5-10 बंदे गुजर जाने के बाद, समझ रहे हैं? और इस कौम की मालदारी देखिए, शादी आ जाने पर ये ढोल, ये बाजे, ये डीजे, ये नाच, ये गाने, ये आतिशबाजी, ये शोर शराबे हंगामे। खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म होनी चाहिए,
कुछ तो लिहाज होना चाहिए। दुनिया आज चांद पर पहुंच गई, हम पटाखों में उलझे हुए हैं, आतिशबाजी में उलझे हुए हैं। लोग चांद और सूरज पे पहुंचने की प्लानिंग कर रही है, हम कहाँ ढोल बाजे डीजे में। हमारी प्लानिंग क्या चल रही है? नहीं साहब, बेटे और बेटे की शादी में फला इलाके का बैंड बाजा बहुत ज्यादा मशहूर है, वो लेकर आऊंगा मेरे दरवाजे पे बचने के लिए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारा लेवल कभी इतना डाउन नहीं था, तुम इतने जलील इंसान नहीं थे। अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। खुदा ने तो तुम्हें मुअज्जज बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज्जत वाला बनाया है। खुदा तुम्हें इज्जत वाला बनाए और तुम शरीयत के खिलाफ काम करके अपने दरवाजे पे ढोल बाजे डीजे करके तुम बाज़ाब्ता शरीयत की मुखालिफत करके जलीलों जैसी हरकत करो। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? बड़ी माजरत के साथ कौम मुस्लिम के अंदर हर इलाके में आज कंपटीशन क्या है? मैसेज दे रहा हूं, आखिरी बात, मैसेज लेकर जाइए। हमारे तमाम इलाकों में कंपटीशन है। एक जलसा हुआ तो उसी इलाके के नौजवानों की दूसरी कमेटी अब मुकाबले के तौर पर कोशिश करेगी कि अब हम इससे बड़ा जलसा करेंगे, चाहे खर्चा इससे डबल हो जाए। 11वीं शरीफ की नियाज में इन्होंने 20 देगें बनाई लंगर के लिए, तो हमारी 50 देगें बनेंगी लंगर खिलाने के लिए। हमारे यहाँ ये कंपटीशन। बड़ी माजरत के साथ जिंदगी में कब तक लंगर पर कंपटीशन होगा? एजुकेशन पे कंपटीशन नहीं करेंगे, कॉलेज की बात नहीं करेंगे, हर चीज की कमेटी है आपके यहाँ। चादर की कमेटी, लंगर की कमेटी, दरूद की कमेटी, जलसे की कमेटी, मीलाद की, जुलूस की, तमाम चीजों की कमेटी है। अफसोस कि पूरी कौम के अंदर एक एजुकेशन कमेटी नहीं है। आप मुझे नहीं बता सकते। मैं रोजाना अलग अलग शहरों में जलसे में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ तुम्हारे पूरे शहर में एजुकेशन कमेटी है? आज तक एक एजुकेशन कमेटी नहीं, एक एजुकेशन कमेटी आज तक नहीं मिली। लंगर कमेटी है, हाँ 8। जलसे की कमेटी, हाँ 4 है। जुलूस की कमेटी 10 है। चादर की कमेटी 20 है। कव्वाली की कमेटी 50 है। एजुकेशन कमेटी किसी की जबान पर एक जुमला नहीं। याद रखिएगा, लंगर खाने से हालात नहीं बदलेंगे। बहुत जमाना गुजर गया हमें चादर का जुलूस निकालते और लंगर करते हुए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये काम कीजिए, मगर जितना मसल के आला हजरत में जायज है उस मिकदार के मुताबिक कीजिए, कोई हरज नहीं है। लेकिन मौजूदा दौर एजुकेशन का दौर है, मौजूदा दौर तालीम का दौर है। आपको शायद ये बात मालूम होगी, सोशल मीडिया का दौर है। 2-4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई हैं। उलमा जानते हैं इस बात को, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। कई लाख बेटियां हमारी मुर्तद हो चुकी। मुर्तद का मतलब होता है इस्लाम छोड़ चुकी। जानते हैं किस वजह से? मिक्स एजुकेशन की वजह से, मर्दों के साथ पढ़ने की, लड़कों के साथ पढ़ने की वजह से, जिसमें कुछ बेटियों का हिस्सा वो भी है जिनकी गरीबी की वजह से उनके दरवाजे पर कोई रिश्ता मांगने नहीं गया कि जहेज न मिलेगा। कितनी बेटियां हमारी खुदकुशी कर चुकी हैं, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता जहर खा लिया, कितनी बेटियों ने लाइट के तार पकड़ लिए, कितनी बेटियों ने जाके समंदर में छलांग लगा दी, कितनी बेटियों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को खाक कर दिया। जब उनके घर वालों से पूछा गया तो पता चला बेटी की उम्र 40 साल हो चुकी थी, बाप रक्षा चलाने वाला था। पूरे समाज में से कोई एक बंदा भी उसके दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं आया कि न लंबी बारात होगी न जहेज मिलेगा। मेरी कौम के जवानों, याद रखिएगा, इस्लाम में कहीं भी जहेज का तस्वुर नहीं है। आप चाहते हैं कौम के लिए कुछ करना, तो आज की तारीख में ये जहन बना कर जाइए, हम शादी करेंगे तो हमारा निकाह मस्जिद में होगा, जिस तरह मौलाए कायनात का निकाह हुआ था, और हमारी शादी होगी तो बगैर जहेज की होगी। इस्लाम में कोई जहेज की गुंजाइश नहीं। इस जहेज की बुनियाद पर आज कितने गरीबों की बेटियों की उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, कोई उनके दरवाजे पे आने वाला नहीं है। मेरे नबी की ऐसी हदीस,
उन उलमा से आप कल तस्दीक कर लीजिएगा। हुजूर की हदीस किताबें उठा लीजिए। अगर आप किताबुन निकाह पढ़ेंगे और बाबुन निकाह पढ़ेंगे, जितनी भी स्याह सित्ता की हदीस हैं आप पढ़ लीजिए। हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया, जिसने किसी औरत से शादी दौलत की बुनियाद पर की, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। हदीस है ये हदीस है। आप उलमा से तहकीक कर लें। किसी औरत से इस बुनियाद पर शादी की कि अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा अगर दौलत की बुनियाद पर शादी की। इसलिए जवानों, अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा करें, सच्चे वफादार बने, मुल्क के हालात का जायजा लें, मुल्क के कानून के दायरे में रहकर हमेशा कदम उठाएं।